बात करेंगे डेंटल इम्प्लांट्स के ऊपर। डेंटल इम्प्लांट्स का लोगों के अंदर एक तो रुझान कम है और इस वक्त जो है वो उसको एक अलग निगाह से देखते हैं लोग और एक तकलीफदेह अमल समझते हैं। इसी के ऊपर हमने बात करने के लिए आज वीएमओ स्टूडियो में दावत दी है डॉक्टर बतूल ज़हरा को, और जो कि 5 साल से प्रैक्टिस कर रही हैं और सीनियर डॉक्टर्स में से हैं। मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स के अंदर और प्राइवेट क्लिनिक्स के अंदर अपनी खदमात देती रही हैं और इस वक्त जो है उन्होंने अपनी प्रैक्टिस शुरू करी हुई है। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ज़हरा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, ये हम जानना चाहते हैं कि इम्प्लांट्स क्या चीज़ है और इसकी कितनी अक़साम है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। डेंटल इम्प्लांट्स जो है दांत, ये हमें सबको पता है कि जब इंसान के पास 2 सेट्स ऑफ टीथ होते हैं। एक तो वो होता है कि जो सेट ऑफ मिल्क टीथ है, जो दूध के दांत हैं, जो बचपन में ही गिर जाते हैं और फिर परमानेंट टीथ आ जाते हैं। उसके बाद जब परमानेंट टीथ आते हैं और वो किसी वजह से कोई ट्रॉमा हो जाए, गिर जाए, फॉल इंजरी हो जाए, कर जाता है, उसके नहीं रहते, तो उसको रिप्लेस कैसे किया जाए, क्योंकि वो तो परमानेंट है, वो चले गए तो रिप्लेस नहीं हो सकते। तो उसके डिफरेंट तरीक़ाकार हैं जिनके ज़रिए उनको रिप्लेस किया जा सकता है। उसमें रिमूवेबल प्रोस्थेसिस हैं जो लगाने उतारने वाले हैं, और फिक्स हैं। फिक्स के अंदर डिफरेंट टाइप्स हैं, लेकिन यहाँ आज हम लोग स्पेशली बात करेंगे इम्प्लांट्स की, डेंटल इम्प्लांट्स की, जो कि बेस्ट अभी तक जो एडवांसमेंट्स हुई हैं, जितनी डेवलपमेंट्स हुई हैं टूथ रिप्लेसमेंट के हवाले से, दांत को मुतबादिल के लिए, उसके जो आर्टिफिशियल टीथ के लिए, उसमें सबसे बेस्ट इस वक्त फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट डेंटल इम्प्लांट्स है। और डेंटल इम्प्लांट्स बेसिकली बायो कंपैटिबल टाइटेनियम या बायो कंपैटिबल मटेरियल्स, इट कुड बी एन एलॉय भी हो सकता है, या बायो कंपैटिबल मटेरियल है जिसकी रूट्स होती हैं, वो जो दांत मिसिंग होता है उसके अंदर उस जगह पर, जड़ की जगह पर जाता है, और उसके ऊपर फिर थोड़े अरसे के बाद ऑस्टियोइंटीग्रेशन का प्रोसेस के बाद उसके ऊपर कैप लगा दिया जाता है। बहुत अच्छे डॉक्टर साहब। अच्छा डॉक्टर साहब, ये इम्प्लांट्स जो है किन हालात में पेशेंट को करवाना चाहिए, कि कैसी तकलीफ हो, किस तरह के हालात हों कि जिस वजह से जो है इम्प्लांट की ज़रूरत पड़ेगी, इम्प्लांट करवाना चाहिए? डेंटल इम्प्लांट्स जब इंसान के परमानेंट टीथ ना हो तो उस वक्त इंडिकेट किया जाता है, उस वक्त सजेस्ट किया जाता है कि आप डेंटल इम्प्लांट्स लगवाएं। और इट कुड बी या तो एक सिंगल दांत को भी रिप्लेस कर सकता है पूरे मुंह में या एक आर्च में, या फिर फुल माउथ रिहैबिलिटेशन, मतलब कोई ऐसा पेशेंट है जिसके मुंह में कोई एक दांत भी नहीं है, तो हम उसको भी फुल माउथ रिहैबिलिटेशन के लिए, सपोर्ट के लिए हम 4 इम्प्लांट्स 6 इम्प्लांट्स देखिए उसके ऊपर पूरी बत्तीसी भी बना सकते हैं। वो फुल माउथ रिहैबिलिटेशन का प्रोसेस कहलाता है। और उसके अलावा कोई ऐसा पेशेंट है या कोई ऐसा बच्चा है जिसके कोई कॉन्जेनाइटली मिसिंग टीथ हैं, उसका एनोडोंशिया, उसके दांत ही नहीं बने, उसकी टूथबर्ड फॉर्मेशन ही नहीं हुई, उस केस में, और जिसकी प्रीमेच्योर लॉस हो गया, डायबिटीज़ है, कोई और केरीज वगैरह है, जिसकी वजह से टूथ लॉस हो जाए, तो जहाँ पर टूथ मिसिंग होगा वहाँ पर डेंटल इम्प्लांट्स इंडिकेटेड हैं। लेकिन उसकी कुछ शराइत और ज़वाबित हैं जो कि पेशेंट की सेहत के हवाले से उस पर पेशेंट को पूरा उतरना ज़रूरी है। ये इम्प्लांट करवाने का प्रोसीजर क्या है? देखिए, जिस भी पेशेंट को डेंटल इम्प्लांट्स लगने होते हैं उसके एक स्टेप ऑफ प्रोसीजर से जिससे गुजरना होता है। सबसे पहले तो हम उसकी डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट प्लानिंग करते हैं। उसके लिए डॉक्टर जो है वो लिख के देगा कि आप अपने कुछ टेस्ट करवा के लाएँ। कुछ रेडियोग्राफ्स हैं, CBCT है, आजकल कोन बीम कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी जो है वो डेंटल इम्प्लांट्स के लिए बहुत हेल्पफुल होती है, जो पता करने के लिए कि बोन की डेंसिटी क्या है, क्या क्वालिटी है। अगर बोन की कम डेंसिटी है तो उसकी कुछ एसोसिएटेड स्टेप्स होते हैं, जैसे बोन ग्राफ्टिंग हो गई, वो भी करनी पड़ जाती है अगर बोन की डेंसिटी कम हो। ठीक है, इनिशियल कंसल्टेशन हो गई, पेशेंट को हमने एग्जामिन किया, एवेल्युएशन की, इमेजिंग कर ली, एक्सरेज ले लिए, ट्रीटमेंट प्लानिंग हो गई। उसके बाद दूसरे स्टेज में पेशेंट हमारे पास आएगा तो हम उसका दांत एक्सट्रैक्ट करेंगे, और अगर एक्सट्रैक्ट हुआ है तो हम इसके अंदर इम्प्लांट को प्लेस कर देंगे। इम्प्लांट के 2 पार्ट्स होते हैं, एक तो उसकी रूट होती है और एक उसके ऊपर का जो एक तो स्क्रू होता है और एक उसके ऊपर का अबटमेंट होता है, उसके ऊपर आके क्राउन सीट करता है।
तो हम लोग सेकेंड स्टेज में ये करेंगे, सर्जरी प्लान करेंगे, उसको लोकल एनेस्थीसिया देंगे पेशेंट को, और उसके अंदर कोई पेन नहीं होता, बिल्कुल पेन फ्री प्रोसीजर है। और उसके बाद उसके जो सॉकेट है उसके अंदर स्क्रू डाल देंगे, ठीक है। उसको फिर हमें छोड़ना पड़ता है। जो बोन का हीलिंग टाइम होता है वो अप्रॉक्सीमेटली 6 to 8 मंथ्स होता है। इस टाइम के दौरान वो जो बायोकम्पैटिबल टाइटेनियम या जो भी मटेरियल है वो जाके बोन के साथ ऑस्टियोइंटीग्रेशन का एक अमल है, वो जाके बाइंड होता है, अच्छी सी फ्यूजन हो जाती है। तीसरे स्टेप में फिर हम पेशेंट को बुलाते हैं और उसके ऊपर अबटमेंट देते हैं। अबटमेंट के बाद उसके ऊपर क्राउन लगता है, यानी कि फिक्स प्रोस्थेसिस का जो क्राउन है वो लग जाता है, और इस तरह कंप्लीट हो जाता है इम्प्लांट लगने का अमल। कुछ एडिशनल कंसीडरेशंस हैं कि हमें जो है वो उसके अंदर अगर बोन कम है तो हमें बोन ग्राफ्टिंग करनी होगी। साइनस अगर ऊपर का दांत है मिसाल के तौर पे, तो साइनस लिफ्ट सर्जरीज करनी पड़ती हैं अगर फ्लोर ऑफ द साइनस नीचे है और वो रूट इतनी जगह हमें स्पेस नहीं मिल रही, ठीक है। उसके अलावा फिर हमें बाज़ों का टेम्प्रेरी रेस्टोरेशंस देनी होती हैं, और उसके बाद पेशेंट को ये गाइडलाइंस देनी होती है कि वो ट्रीटमेंट के बाद फॉलोअप केयर के लिए आता रहे, ताकि डॉक्टर उसको चेक करके बताता रहे कि कहाँ ख़राबी हो रही है और नहीं हो रही है, तो उसको किस तरह ठीक किया जाए। Subscribe our YouTube channel, Virtual Medical Opinion.